नमस्कार, आप सबका राजस्थान टॉक्स यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी हां साथियों, आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अभी एक नया ड्रेस कोड जारी कर दिया गया है। साथियों, अगर आपकी जो भी आगामी वैकेंसी है जिसका एग्जाम होने वाला है, जैसे वीडियो की एग्जाम होने वाली है, आपकी परिचालक की एग्जाम होने वाली है, रीट की एग्जाम होने वाली है, राजस्थान की आगामी जितनी भी एग्जाम होने वाली है, उन सभी के लिए आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा नया ड्रेस कोड जारी कर दिया गया है। बिल्कुल सेशन के ऊपर अंत तक बने रहिएगा। आपको बिल्कुल कौन सी ड्रेस पहन के जानी है, कौन सी चीजों को आपको अवॉइड करना है, सारी चीजें आपके सामने क्लियर कर दी जाएंगी। तो बिल्कुल अपन आते हैं आज के नोटिफिकेशन के ऊपर, और नोटिफिकेशन में आपका पहला पॉइंट दिया गया है मेल विद्यार्थियों के लिए। जितने भी अपने पुरुष अभ्यर्थी हैं वो पूरी और आधी आस्तीन का आराम से शर्ट पहनकर जा सकते हैं। दूसरा, टी शर्ट पहन सकते हैं। तीसरा, कुर्ता पजामा पहन सकते हैं और आराम से पैंट भी पहनकर जा सकते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, मेल विद्यार्थियों, आप आराम से शर्ट पहन सकते हो, टी शर्ट पहन सकते हो, कुर्ता पजामा, चोला पजामा जो पहन सकते हो, लेकिन आपको पैंट भी पहननी है, लेकिन वो भी सिलाई हुई पैंट पहनकर जानी है। जींस पैंट को अवॉइड कर दीजिएगा। जी हाँ साथियों, जींस पैंट पहनकर आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। पॉइंट नंबर आपके सामने 2 दिया गया है महिला अभ्यर्थियों के लिए। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट पहन सकती है, चुन्नी ले जा सकती है, साड़ी ले जा सकती है और आधी और पूरी आस्तीन की शर्ट पहन सकती है, आधी और पूरी आस्तीन का कुर्ता पहन सकती है, ब्लाउज पहन सकती है। यह सारी चीजें आपके हो गई कपड़ों से रिलेटेड। अगर महिला अभ्यर्थियों को बाल ध्यान रखना है, बाल आपको रबड़ से बांधने होंगे। बालों में क्लिप, मेटल वगैरह की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। आपके बालों के अंदर किसी भी प्रकार की मेटल, क्लिप या लो की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, वो आपको बाहर ही निकलवा ली जाएगी। अब आते हैं अपन पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। अब जैसे हम सबको पता है कि सर्दियों का मौसम आ गया है, तो अभ्यर्थियों आराम से कोट पहन सकते हो, स्वेटर पहन सकते हो, पूरी बाहों की गर्म जर्सी भी पहन सकते हो, लेकिन उसमें बड़े बटन नहीं होने चाहिए। स्वेटर, कोट, उनके अंदर बड़े बड़े बटन नहीं होने चाहिए और ना ही मेटल का कोई बटन लगा होना चाहिए। किंतु अभ्यर्थियों को आवश्यकता पड़ने पर आपके जांच के समय उन सभी को उतरवाया भी जा सकता है। ध्यान रखिए, अगर आप एग्जाम सेंटर में एंट्री करते वक्त अगर किसी भी एग्जामिनर के अगर आपकी जांच करना चाहता है कोई भी एग्जामिनर, तो आपका कोट, स्वेटर और गर्म जर्सी खुलवाकर आराम से आपकी जांच भी कर सकता है, आप मना नहीं कर सकते। फिर आते हैं अपन पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, और पॉइंट नंबर 4 बिल्कुल महिला अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी बिल्कुल छूट दे दी गई है पतली चूड़ियां पहनने के लिए। पहले इतने दिनों से आपके चूड़ियां भी उतरवा ली जाती थी महिला अभ्यर्थियों से, अब आप आराम से पारदर्शी मेटल की चूड़ियां पहनकर आराम से जा सकते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। पॉइंट नंबर 5 हमारे सामने दिया गया है, कोई भी विद्यार्थी सादा कलेवा पहन सकता है, जनेऊ पहन सकता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का मेटल नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों, आपको मेटल से बने हुए चाहे बटन हो, चाहे क्लिप हो, कुछ भी हो, आपको अवॉइड करने हैं। पॉइंट नंबर 6 दिया गया है आपकी नोटिफिकेशन के अंदर। आप अगर मैं पैरों में आप हवाई चप्पल पहन सकते हो, सैंडल पहन सकते हो, जूते पहन सकते हो और मोजे पहन सकते हो, लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपके टखने से नीचे तक की होनी चाहिए। आपके जूते, सैंडल, मोजे, सॉक्स, ये सारे के सारी चीजें है ना, ये आपको अपने पैरों के टखने के नीचे तक ही होनी चाहिए, टखनों से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर आपका पॉइंट नंबर 7 दिया गया है, अगर कोई सिख भाई अगर अपने धार्मिक वस्तुएं लेके आना चाहता है, जैसे कड़ा, कृपाण या पगड़ी, तो बिल्कुल उसको अनुमति दी गई है, लेकिन उसको एग्जाम सेंटर में आपको 2 घंटे पहले आकर जांच करवानी होगी। ध्यान रखिए, आपको उक्त अभ्यर्थी को वर्णित उपयुक्त सेंटर में 2 घंटे पहले उपस्थित होना होगा और सारी चीजों की जांच करवानी होगी। ठीक, हाँ। अब सर हमारे दिमाग में आ रहा है कि हमें कौन कौन सी चीजें, ये तो हो गई हमारी कि हमें ये चीजें तो पहन कर आनी है। सर अब हमें ये बताइए कि हमें कौन कौन सी चीजें अवॉइड भी तो बताइए, कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी है। तो बिल्कुल आपका पहला पॉइंट दिया गया है ड्रेस कोड जिसकी अनुमति नहीं है, और पहला पॉइंट है पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। ध्यान रखना साथियों, जींस पहनकर मत चले जाना आगामी किसी भी एग्जाम के अंदर।
लेकिन अगर कोई विद्यार्थी मेरा लाडला जींस पहनकर चला भी जाता है तो भी उसको एग्जाम से वंचित नहीं किया जाएगा। उसकी गहन जांच की जाएगी तथा यह सुनिश्चित करा लिया जाएगा कि उसके पास किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है। तत्पश्चात ही उसको परीक्षा में अनुमति दी जाएगी। अगर आप जींस पहनकर जाते हो तो बिल्कुल आपकी जींस उतरवाकर आपका पूरा जांच पड़ताल की जा सकती है, इसलिए विद्यार्थियों आप जींस को अवॉइड पहले ही कर दीजिएगा। फिर आते हैं अपन पॉइंट नंबर 2 कि आपको कौन कौन सी चीजें एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं लेके जानी है। ध्यान रखिए, वर्स्ट वॉच, ये वॉच नहीं लेके जानी है। स्मार्ट वॉच ये भी लेकर के नहीं जानी है। किसी भी प्रकार की ब्लूटूथ डिवाइस नहीं लेके जानी है। कैलकुलेटर वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना है। मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए जिससे हम दूसरे से कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो बिल्कुल आपकी इंक्वायरी बिठा दी जाएगी, जांच के दायरे में आप आ सकते हो। अब आ जाते हैं अपन वेशभूषा, पॉइंट नंबर 3। आपके किसी भी प्रकार के स्वेटर के अंदर, शर्ट के अंदर, पैंट के अंदर किसी भी प्रकार का मेटल से बना हुआ बटन नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात यही है कि आपके पास कोई भी लोहे की वस्तु नहीं होनी चाहिए। लोहा की वस्तु किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। वो चाहिए महिलाओं के लिए क्लिप नहीं होनी चाहिए, पुरुषों के लिए हाथ में कड़ा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आप अवॉइड कीजिएगा। हाँ, पॉइंट नंबर 4 दिया गया है कि किसी भी प्रकार के जेवरात, सोने चांदी अवॉइड कीजिएगा। खासकर महिलाएं अंगूठी, ब्रासलेट या जो भी आपके जेवरात हैं उन सभी को अवॉइड कीजिएगा। केवल चूड़ियां, वो भी आपके पारदर्शी कांच के अंदर बनी हुई होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 आपके सामने दिया गया है, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयरपिन, गड़ा, ताबीज, कैंप, स्टार्प, स्टोल, सोल, मफलर आदि ये एग्जाम हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, इन सारी मेटल से बनी हुई चीजों को आप अवॉइड कीजिएगा। और दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, अगर एग्जाम रूम के अंदर आपके पास ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच या मोबाइल पाया जाता है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जी हां लाडलो, एग्जाम रूम के अंदर आपके पास ब्लूटूथ डिवाइस या कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच या मोबाइल फोन पाया जाता है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए बिल्कुल आप जो भी 2026 या जो आपके आगामी 2025 की जितनी भी एग्जाम आने वाली है, इस सेशन को ड्रेस कोड से संबंधित देखे जरूर जाइएगा, ताकि आपको बिल्कुल पता चल जाए कि एग्जाम के अंदर क्या पहन के जाना है और कौन सी चीजों को आप अवॉइड करना है। ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही साथ अपना ख्याल रखिएगा। हमेशा बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, छोटों को आशीर्वाद दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें।